नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कोड सीखो विद एजे। मेरा नाम अजीत यादव है और लोग मेरे को इस चैनल पे एजे के नाम से जानते हैं। अगर आप सीएसएस सीख रहे हो यानी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। आज मैं आपको एक कंप्लीट सीएसएस चीट शीट वेबसाइट एक्सप्लेन करूंगा जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सीएसएस कॉन्सेप्ट एक ही पेज पर दिए गए हैं। इस वीडियो के बाद आपको सीएसएस का क्लियर ओवरव्यू मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एंड कुछ अगर मेरे को चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, फीडबैक दीजिए आपका, मैं ज़रूर उसको अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि जितने लोग पुराने व्यूअर्स हैं, तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था HTML का चीट शीट, ठीक है, HTML का कंप्लीट रोड मैप, ठीक है, बिगिनर से एडवांस तक, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। ठीक है, तो जिसको जिसको नहीं समझा है आप उसमें कमेंट में करके बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझी, मैं उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सो बेसिकली देख लीजिए, ये हमारा है प्रॉपर वेबसाइट कोड सीखो विद एजे का। इसके अंदर ओवरऑल पूरा चैनल का ओवरव्यू मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारी, और ये लेटेस्ट वीडियोस जितने भी आएंगे वो सारी चीज़ें, और ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप फीडबैक अपना दे सकते हो, और यहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक कनेक्ट हो सकते हो मेरे से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे चीट शीट का सेक्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे नैप बार पे, तो यहाँ पे आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन, VS कोड, क्रोम। तो हम लोग ने HTML कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम लोग CSS, ठीक है। तो देखो CSS का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन CSS चीट शीट पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेबसाइट है हमारी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप यहाँ से इजीली गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पेज पे जो जो कंटेंट है, आप क्या देख रहे हो, इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं, वो सारी चीज़ों को मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो है लेआउट, ठीक है। देन उसके बाद है बॉक्स मॉडल, देन टाइपोग्राफी है, देन उसके बाद कलर्स एंड बैकग्राउंड्स है, देन फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड, देन ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, उसके बाद इफेक्ट्स है, देन रिस्पॉन्सिव है, एंड लास्ट हमारा सूडो क्लासेस। तो मैं आपको एक एक सेक्शन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट सेक्शन की, ठीक है। तो लेआउट सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या डिसाइड करता है कि जो एलिमेंट स्क्रीन पर हमको शो हो रहा है वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उस एलिमेंट को हम लोग कैसे बिहेव कराएंगे, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो CSS की क्या प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ किया गया है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल विड्थ लेगा ये, ठीक है। ब्लॉक करने से क्या होता है, फुल विड्थ ले लेता है। देन उसके नीचे देखो डिस्प्ले इनलाइन है, ठीक है। तो इनलाइन क्या करता है, सिर्फ कंटेंट जितनी जगह लेगा वो उतना ही लेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इनलाइन ब्लॉक है, ये क्या करता है, दोनों को मिक्स करता है, ठीक है। दोनों का मिक्स, लाइक डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले इनलाइन, ये दोनों का मिक्स क्या हो जाता है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। देन इसके बाद देखो क्या है, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब पता है आपको, वो चीज़ें हाइड हो जाएगी। देन उसके बाद क्या आता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबल लेआउट, ठीक है। देन हमारा ग्रिड होगा, ग्रिड क्या होता है, काफ़ी एडवांस लेआउट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये हो गया हमारा किसके लिए, डिस्प्ले। हम लोग जो भी यूज़ करते हैं CSS की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, फ्लेक्स, नन, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, नन, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लेक्स डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हो गई। देन इसके बाद किसकी प्रॉपर्टी आती है, पोजिशंस में क्या होता है, फर्स्ट देखो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्या रहता है, अपने पोजीशन के हिसाब से वो मूव होता है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट क्या होता है, उसके बाद देखो एब्सोल्यूट को क्या करते हैं हम लोग, जो पेरेंट के अकॉर्डिंगली रहता है ना, उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है, वो क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट। देन इसके बाद क्या है, पोजीशन फिक्स। इससे क्या होता है, स्क्रीन पर ही ये फिक्स हो जाएगा, लाइक आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाओगे ना, सपोज अगर ये इतने में फिक्स होगा, मैं इसको स्क्रॉल भी करूंगा ना, तो ये इसका जो पोजीशन है ना यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंटेंट मूव होगी ऊपर, बट ये इतना नहीं मूव होगा यहाँ से, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, स्टिकी। स्टिकी भी सेम बिहेव करता है, स्क्रॉल पर स्टिक हो जाता है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे वैसे ही वो मूव स्टिक रहेगा वहाँ पे, मूव वहाँ से नहीं होगा वो, ठीक है। देन इसके बाद क्या हमारा फ्लोट। फ्लोट और क्लियर बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, और राइट, तो इससे क्या होता है, एलिमेंट के साइड में ये
जो भी एलिमेंट है उसको क्या करता है, साइड में शिफ्ट करता है वो, ठीक है। एंड फ्लोट नाइन मीन्स कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। देन हमारा क्या आता है क्लियर। क्लियर क्या कहता है, फ्लोट को रिसेट करता है। लाइक मैंने अगर फ्लोट लेफ्ट किया, ये क्लियर लेफ्ट यूज़ कर दिया वहाँ पे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से, ठीक है। ये सब क्या करता है, लेआउट बनाने का बेसिक, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं लेआउट बनाने के लिए बेसिक्स टूल है ये, मतलब उसके बेस्ट टूल्स है, फॉर एग्जांपल बोल सकते हो, ठीक है। देन हमारा सेकंड सेक्शन क्या आता है, बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, जो सीएसएस होता है, सीएसएस का ये दिल होता है एक तरीके से, आप समझ सकते हो। तो हर एक एलिमेंट में एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, चार पार्ट्स होते हैं। लाइक पहला चार पार्ट कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है मार्जिन, सेकंड होता है पैडिंग, थर्ड होता है बॉर्डर, फोर होता है विड्थ और हाइट, ठीक है। अब देखो जो मार्जिन होता है ना, बेसिकली यहाँ पे देखो 10 पिक्सल्स, सिर्फ सिंगल 10 पिक्सल दिया, देन मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल्स, देन 10 20 30 दिया है, देन 10 20 30 40, ओके। लास्ट में हमारा क्या, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम जब हम लोग मार्जिन यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग वो कहाँ पे स्पेस, ये सारी स्पेस कहाँ पे लगेगी, जो उसका आउटर स्पेस है वहाँ पे लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है पैडिंग। देखो पैडिंग भी सेम है। तो पैडिंग को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो इनर स्पेस है, ठीक है, अंदर के साइड में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट थर्ड वन हमारा सेकंड लास्ट क्या है हमारा, बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है। लाइक देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये वाइट स्पेस की पट्टी है, बैकग्राउंड है पूरा यहाँ पे, एक प्रॉपर बॉक्स जो बना है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए, बॉर्डर। तो एक तरीके से इसका बाउंड्री समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पीछे देखो, जो होवर हो रहा है हल्का सा लाइन बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाउंड्री दे दिया गया इसको, ठीक है। देन इसको क्या होता है, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट क्या होता है, सिंपल साइज है, वो क्या डिफाइन करता है कि इस बॉक्स का, कंटेनर का कितना क्या साइज रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बटन बनाते फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके अंदर हमको पैडिंग यूज़ करना पड़ता है, ताकि उससे क्या हो जाएगा, वो एक तो बड़ा होता है और दूसरा कंफर्टेबल बनता है। मार्जिन एलिमेंट्स के बीच में क्या करता है, गैप देता है। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ना, तो सीएसएस बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन थर्ड क्या है हमारा, थर्ड आता है हमारा टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी क्या होता है, ये टेक्स्ट को स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइलिंग इन द सेंस, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं लिखा फॉन्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, फॉन्ट तो ये हो गया। अब इसको हम लोग ना ये सारी चीज़ें देंगे, लाइक फॉन्ट फैमिली क्या देंगे हम लोग इसको, जैसे एरियल सैंस सेरिफ यहाँ पे यूज़ किया, तो ये क्या होता है कि फॉन्ट फैमिली जब हम लिखेंगे, तो वहाँ पे हमको कौन सा फॉन्ट देना है, क्या मतलब कौन सा फॉन्ट यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग खाली कॉल करेंगे, एंड जिस क्लास को या फिर जिस डिव को या फिर H1 H2 जिसको भी हम कॉल करेंगे, सिर्फ वहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख के जैसे ही लिख देंगे, तो फॉन्ट का जो फॉन्ट फैमिली रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारा फॉन्ट साइज। तो बेसिकली फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे अभी देखो, ये सपोज फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल होगा, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करता है, टेक्स्ट का साइज डिफाइन करता है, फॉन्ट साइज, ठीक है। देन उसके बाद क्या, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है, जैसे नॉर्मल, अभी ये बोल्ड या फिर इटैलिक, अभी ये देखो ये बोल्ड है एंड ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग को टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा बोल सकते हैं, फिर जाड़ा दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉन्ट वेट, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे बोल्ड, बोल्डर और ऐसे 100 200 400 500 ऐसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम लोग उसकी साइज़, उसके हिसाब से फॉन्ट जो है थोड़ा और वाइडर होते जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, फॉन्ट वेट हो गया हमारा। देन फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये क्या दे दिया हम लोग ने, इटैलिक। तो क्या होता है, जो अलाइनमेंट होता है ना, लाइक अभी देख सकते हो नॉर्मल शो हो रहा है। अब कुछ कुछ टेक्स्ट होते हैं जो इटैलिक में शो होते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप देखे रहोगे, तो वहाँ पे क्या शो हो जाता है, इटैलिक में शो होगा, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्टाइलिंग में शो होती है। तो क्या हो जाता है, उसकी अलाइनमेंट शो कर देता है कि मतलब सॉरी, फॉन्ट स्टाइल जो इटैलिक है, वो शो करेगा कि ये किस स्टाइलिंग में शो कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स, ठीक है। तो जो फॉन्ट के वेरिएंट है, लाइक हम लोग जैसे ये स्टार्टिंग के लेटर फर्स्ट कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, तो टोटल हम लोग को स्मॉल में दिखाना है, फिर टोटल अब क्या बोलते हैं, अपर केस लोअर केस बोल लो, एक तरीके से हम इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखो उसके बाद क्या आता है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट में क्या होगा, देखो हम लोग ने दे दिया कलर, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो कलर जब हम देंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट है, सपोज इसको हम लोग ने दे दिया हैश 333, अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा ये है, ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ओके। देन इसके बाद क्या आता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या दे दिया हम लोग ने यहाँ पे, अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन में फिर नन। तो क्या हो जाता है, जब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखे हो ना, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, अगर आप नन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था अपर केस लोअर केस,
यहाँ पे देखो फॉन्ट वेरिएंट्स के टाइम पे, तो सेम ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स अपर केस करोगे तो ये सारी चीज़ें अपर केस में जाएगी, लाइक सभी कैपिटल्स में हो जाएंगे। जैसे आप लोअर केस करोगे सारी चीज़ें किस में हो जाएगी, नॉर्मल स्मॉल साइज में हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, टेक्स्ट शेडो। तो ठीक है, 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल 4 पिक्सल, और हम लोग ने यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया, तो इससे हम लोग टेक्स्ट को एक शेडो दे देते हैं, ठीक है। देन लास्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, लाइन एंड स्पेसिंग। तो बेसिकली लाइन और स्पेसिंग किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देखो लाइन हाइट दे दिया 1.5, तो जो हाइट लाइन है उसके बीच, लाइन जो रहती है उसके बीच में एक हाइट डिफाइन कर देता है, कितना हाइट इसको हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। देन लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। अभी देखो ये जो लेटर दे काफ़ी ज़्यादा देखो चिपका हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग ने यहाँ पे अगर लेटर स्पेसिंग यूज़ कर दिया तो 1 पिक्सल दिए, तो 1 पिक्सल देने के बाद ना इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लुक वाइज और प्रॉपर दिखेगा। देन वर्ड स्पेसिंग होता है 2 पिक्सल्स, वाइट स्पेस क्या होता है, नो रैप। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब आपको वेबसाइट की और भी रीडेबल और प्रोफेशनली बनाता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो इससे क्या थोड़ा सा आपको पढ़ने में वेबसाइट को ईजिली आपको समझ में आता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या है, कलर एंड बैकग्राउंड्स। ये सेक्शन क्या करता है, बेसिकली देखो जो हमारा यूआई होता है उसको डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली देख सकते हो आप, कलर है, कलर के नेम है, ठीक है। जैसे देखो अभी फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये नेम डायरेक्ट हम लोग कॉल कर दिए रेड, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग हैक्स यूज़ किए हो, हैक्स का क्या, एच हैश दे दिए, देन FFFFFF, ठीक है। तो इसे हम लोग ने क्या कर दिया, हैक्स का यूज़ किया। देन उसके बाद देखो RGB यूज़ किया हम लोग, RGBA यूज़ किए, HSL यूज़ किया। तो जो कलर्स के वैल्यूज़ हैं उसको देने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये कुछ 4-5 टाइप्स के कलर्स के वैल्यूज़ हैं जिसको हम लोग अपने हिसाब से देते हैं। देन इसके बाद क्या आता है, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में देखो क्या होता है, नॉर्मल हमको बैकग्राउंड को कलर देना है फिर कुछ भी देना है, तो उसको भी कई प्रकार से हम लोग कॉल करते हैं। लाइक देखो डायरेक्ट अगर आप बैकग्राउंड कॉल करोगे तो आप तो भी आप इसको कलर दे सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी यूज़ करते हैं बहुत से लोग, उसमें भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या आता है, बैकग्राउंड इमेज। क्या हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे, URL एंड देन इमेज का पाथ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके बैकग्राउंड में इमेज शो होने लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। जब अगर आप ये चीज़ को कॉल करोगे बैकग्राउंड रिपीट, एंड इसका हम लोगों ने दे दिया नो रिपीट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई एक इमेज है, सपोज इतना स्पेस, समझो कि इतना ही स्पेस में वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा जब हम लोग बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे देखो यूज़ किए नो रिपीट, अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा इमेज तो इतना ही है, इसके बाद से ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो वो इमेज को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। देन बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। हम लोग इसका पोजीशन सेट कर देते हैं कि ये सेंटर में दिखेगा, ठीक है। देन बैकग्राउंड साइज कवर होता है, कंटेंट होता है, इससे क्या होता है, इमेज फुल विड्थ कवर करता है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। देन क्या आता है हमारा ग्रेडियंट। तो जैसे देखो अभी के टाइम पे जो भी वेबसाइट्स बनती है उसमें CSS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आजकल के जो भी वेबसाइट है और जो भी डेवलपर्स है ज़्यादा करके ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, लाइक क्लीनर ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है प्रेजेंट के टाइम पे, ठीक है। उसको UI काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट दे देता है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या है ना, जो ग्रेडियंट यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और बैकग्राउंड स्टाइलिश बना सकते हो। उसके लिए अभी आज की डेट में लोग क्या यूज़ करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड में पहले दे दिया लीनियर ग्रेडियंट एंड देन कलर डिफाइन कर दिए, उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट दे दिए, तो इसमें 3 कलर देखो डिफाइन किया। कलर दूसरा क्या है, रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई भी आइकन लाइक सर्कल या फिर स्क्वायर या फिर ये सारी चीज़ें जो भी है हम यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे कलर दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल यूज़ किया तो इतने स्पेस में सर्कल आ जाएगा ना, वहाँ पे हम लोग कलर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। देन क्या है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, 45 डिग्री से रेड जाएगा, देन उसके बाद ब्लू। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कलर्स और बैकग्राउंड में डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ये एक मॉडर्न लेआउट सिस्टम है जो आपको अलाइनमेंट बहुत ही ईजी बना देता है, ठीक है। तो जो देखो ये कंटेनर की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मतलब है तो उसी का फॉर एग्जांपल क्या, तो देखो यहाँ पे क्या है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर डिस्प्ले क्या है उसके, हम लोग ने फ्लेक्स, ठीक है। देन फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स रैप, रैप डाल दिया यहाँ पे। देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे हम लोग ने ये कॉल करा तो क्या आ जाएगा, जो भी हमारी अलाइनमेंट रहेंगी वो सारी चीज़ें किस में जाएगी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ जाएंगी। देन उसके बाद क्या है, अलाइनमेंट आइटम्स सेंटर, जैसे ही आप ये कॉल करोगे तो हमारी जो भी आइटम्स वहाँ पे रहेंगी, जो भी डिव कंटेनर जो भी बोल दो आप, वो जो भी सेक्शंस वहाँ पे रहेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, हमारी सेंटर में। देन अलाइनमेंट कंटेंट क्या हो गया, यहाँ पे कह दिया अलाइन आइटम्स, सॉरी अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो इक्वली स्पेस में हर एक जगह से डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो आइटम्स में क्या आता है, फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है।
फ्लेक्स श्रिंक 1, फ्लेक्स बेसिक ऑटो, फ्लेक्स 1 ऑटो, देन क्या यहाँ पे अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो फ्लेक्स बॉक्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, विदाउट मतलब बूटस्ट्रैप का यूज़ किए, ये बहुत ही ईजी है आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, ग्रिड। ग्रिड देखते हैं। ग्रिड एक पावरफुल लेआउट सिस्टम है जो कि देखो डिस्प्ले ग्रिड, कंटेनर में देखो सेम, यहाँ पे हम लोग ने फ्लेक्स यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करें, ग्रिड। ठीक है, देन यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रो और ये सारी चीज़ें ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 FR और 2 FR। ठीक है, देन उसका देखो टेम्पलेट के रोज को क्या दे दिया हम लोग ने, ऑटो दे दिया है। ग्रिड के बीच में गैप कितना दे देंगे हम लोग, 20 पिक्सल्स दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स अगर आप यूज़ करोगे तो उसको कॉल करने का कुछ ऐसा तरीका है, और अगर आप ग्रिड यूज़ करोगे तो उसको कॉल करने के लिए कुछ ऐसा है। तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या दे दिया यहाँ पे, हेडर हेडर। ठीक है, देखो अभी क्या है, आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रिड कॉलम है। ठीक है, 1/3 हो गया, तो 1/3 में सभी वो डिवाइड हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या है, ग्रिड रो 1, ग्रिड एरिया क्या है, हेडर। देन उसका जस्टिफाइड सेल्फ सेंटर, और ये अलाइन सेल्फ हो गया एंड। तो इससे ये कॉम्प्लेक्स लेआउट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे डैशबोर्ड हो गया, फिर मल्टीपल सेक्शंस हो गए वेबसाइट में, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, ग्रिड को। नहीं तो फिर नॉर्मल हम लोग फ्लेक्स बॉक्स से यूज़ करके ही काम चल सकता है अपना ईजिली। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है हमारा, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। ठीक है, ये जो सेक्शन होता है ना, वेबसाइट को आपके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव जो भी बोलना है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, लाइक एनिमेशंस वगैरह डाल देता है ताकि वेबसाइट थोड़ी सी और लुक वाइज बहुत ही बेटर लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांजिशंस। ठीक है, तो अब ट्रांजिशंस के कई सारे तरीके हैं यहाँ पे। देखो ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड ईज। ठीक है, ये क्या और ये जो ट्रांजिशंस की सारी प्रॉपर्टी है ना, इसमें ट्रांजिशन डिले 0.1, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या है 0.3 सेकेंड, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है विथ। तो ये जो ट्रांजिशंस की जितनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इससे क्या होता है, स्मूथ इफेक्ट देता है एक आपको वेबसाइट में। ठीक है, देन देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, रोटेट 45 डिग्री करेगा, स्केल 1.5 जिससे जूम इन जूम आउट कर देता है, फॉर जूम इन करता है। देन स्क्यू 10 डिग्री से 5 डिग्री कर दिया, ट्रांसलेट 10 पिक्सल्स टू 20 पिक्सल। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म जब आप यूज़ करोगे तो रोटेट होगा, स्केल होगा एंड ट्रांसलेट होता है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एनिमेशन। अब एनिमेशंस में क्या होता है, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है सी, देखो एनिमेशन में हम लोग जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करें, स्लाइड इन 0.5 इज इन आउट, देन एनिमेशन नेम स्लाइड इन, एनिमेशन ड्यूरेशन कितना दे दिए यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर देंगे, 0.5 सेकंड पे होगा। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट रहेगा, कितना रहेगा, कितनी बार शो होगा वो हमको, इन्फिनेट इन्फिनेट टाइम्स वो हमको शो होते रहेगा। और एनिमेशन का डायरेक्शन क्या, अल्टरनेट, जैसे शो करना वैसे शो करो, फॉर एग्जाम्पल समझ लो ऐसे हम तो करते थे। तो इसमें क्या होगा, जो भी मूविंग इफेक्ट्स रहेंगे ना, जो हम किसी एक डिप को एक मूविंग एनिमेशन में क्रिएट कर देंगे हम लोग इसको, लाइक जैसे आप बटन पे होवर करोगे तो एक स्मूथ कलर चेंज हो जाएगा, लाइक मेरा रेड कलर था पहले, बट जैसे मैं उस पर होवर करूँगा तो वो ब्लू कलर में स्मूथली चेंज हो जाता है, एकदम स्लोली स्लोली ऐसे से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एनिमेशंस हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स में क्या होता है, ये जो होता है ना, बेसिकली क्या करता है, ये आपके डिज़ाइन को ना और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। तो देखो जो यहाँ पे देखो अभी क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी शेडो। शेडो क्या करता है, जैसे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी है, तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो हल्का सा शेडो आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा लुक वाइज और अच्छा कर रहा है ना, इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे देखो हल्का शेडो आ रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें इसी की यही प्रॉपर्टी यूज़ किया गया, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो इनसेट 0 0 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे कलर मोड डिफाइन कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये ना एक स्मॉल इफेक्ट है जो यूआई को आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। ठीक है, देन इसमें देखो क्या है, ओपेसिटी, विजिबिलिटी। ठीक है, ओपेसिटी क्या दे दिया हम लोगों ने, 0.5 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 0.5 दे दिया हम लोग ने ओपेसिटी। देन क्या है हमारा देखो, ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी। ओपेसिटी कितना दे दिया, 0.5। विजिबिलिटी क्या है, हिडन है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग ने क्या दे दिया यहाँ पे, विजिबिलिटी विजिबल। फिल्टर क्या दे दिया, कलर 5 पिक्सल्स। ओके, तो उसके बाद क्या है, फिल्टर ग्रे स्केल दे देंगे 100%, सीपीआई 50%, ब्राइटनेस कितना दे देंगे 150%, कॉन्ट्रास्ट 20%। ये सारी चीज़ें आपको एक अलग लेवल पे वेबसाइट को लेके जाएगा, जो भी जहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आज के टाइम में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी यूज़र से कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे, सबसे पहले आप कहाँ चेक करोगे, आपके फ़ोन में करोगे, एंड्रॉयड डिवाइस में चेक करोगे। ठीक है, तो उसके लिए मीडिया क्वेरी जो स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन को चेंज करते रहता है। ठीक है,
तो मीडिया क्वेरी को कॉल करने का तरीका कैसे है, देखो यहाँ पे हम लोग ने लिख देंगे @मीडिया, देन उसके बाद मैक्स विड कितना 768 पिक्सल्स, देन उसके बाद जितनी भी 768 पिक्सल से कम में डिवाइस जैसी होगा वैसे हमारा ये CSS रूल अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा जैसे 768 पिक्सल होगा उसके बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या आता है व्यू पोर्ट यूनिट। अब देखो ये व्यू पोर्ट यूनिट्स क्या होता है, देखो जैसे हम लोग ने विड्थ दे दिया 100 VW दे दिया, तो क्या हो गया व्यू विड्थ हो गया, हाइट दे दिया 100 VH व्यू हाइट हो गया, फॉन्ट साइज दे दिया हम लोग 2 VW, मार्जिन V5 VH दे दी, ठीक है। आप 100% देते हो, पिक्सल्स में देते हो, रैम में देते हो, REM करके, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स है जिसको हम लोग कॉल करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। मतलब ये तो बेसिक हो गया 100 VW, ये सारी चीज़ हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। व्यू पोर्ट अलग अलग व्यू पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। देन अगर आपका रिस्पॉन्सिव इमेज है, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होती रहे, तो उसके लिए आपको सिंपल ये CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जैसे आप करोगे यूज़ कर लोगे मैक्स विथ 100%, हाइट दे दोगे 100, हाइट दे दोगे ऑटो, मैं ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दोगे आप कवर, एंड देन ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। अगर ये 4 प्रॉपर्टी आप किसी भी इमेजेस के उसमें अपलोड मतलब यूज़ कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो इमेजेस है किसी भी डिवाइस में चले वो अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा वहाँ पे। इससे क्या हो जाएगा, आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बन जाता है। देन लास्ट क्या आता है हमारा सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस क्या होता है, जो आपकी डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। लाइक होवर हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे होवर करोगे देन माउस के आने पर क्या हो जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा, एक्टिव रहेगा, क्लिक के टाइम पे वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फोकस होगा, जैसे आप इनपुट किसी एक इनपुट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, देन वो वहाँ पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। देन विजिटेड है। इसका देखो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, एंड एंड ऑफ टाइप। तो इसमें क्या होगा, ये पहला चाइल्ड होगा, ये आखिरी चाइल्ड होगा, देन ये सेकंड चाइल्ड होगा, थर्ड चाइल्ड, तो ऐसे एंड चाइल्ड तक ऐसे लास्ट टू लास्ट ऐसे जाते जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या था हमारा UI स्टेट। तो इसमें क्या है, चेक, डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। चेक मीन्स जिसको आपको फॉर एग्जाम्पल समझ लो टिक करना हो, डिसेबल मीन्स जो डिसेबल्ड हो, रिक्वायर्ड मीन्स आपको मस्ट इंपॉर्टेंट हो, फिल करना ही करना है, ऑप्शनल आप करना चाहो तो करो, नहीं करना तो मत करो। ये इंटरेक्टिव ऐड करता है, ठीक है। अब आपको एक ही पेज में मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट CSS के कंसेप्ट समझा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको एक ही पेज में, ठीक है, और मैं ये आशा रखता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया रहेगा। और अगर आप बिगिनर हो तो इस चीट शीट को आप डेली रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और भी इजी कोडिंग ट्यूटोरियल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोड सीखो विद तेजो को।